बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद। हमने जी आज आपके साथ दो ख़बरों पे बात करनी है। एक तो हम आपको बताएंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अगले कौन होंगे। दूसरा, मुस्लिम लीग नून की शिकस्त हो गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की 9 वजूहात भी मैं आज आपके साथ पेश करूंगा इसी वीलॉग में। थोड़ा सा ये लेंथी हो सकता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन होगा, हम आपको बता देते हैं। पहले जी हम इस वीडियो को तकसीम करेंगे दो हिस्सों पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर में दो बड़े ग्रुप हैं, आपको मालूम है। एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद और दूसरे सरदार तनवीर इलियास। सरदार तनवीर इलियास साहब बड़े ही सरमायादार आदमी हैं, बड़े तगड़े आदमी हैं। और प्रॉब्लम अब ये बन गई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उसकी वजह क्या है? दोनों की धड़ेबंदी है, दोनों की ग्रुप बंदी है और दोनों के अपनी अपनी पॉकेट्स में जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो इनकी पॉकेट्स में मौजूद हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि अगर इनको में से एक को भी मैं बनाता हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी, या वहाँ पे हुकूमत में दूसरा जो है वो छेड़खानी करेगा। तो अब हुआ इसमें यह है कि आज उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। इंटरव्यूज़ में उन्होंने 4 उम्मीदवारों को बुला लिया। सरदार तनवीर इलियास साहब के लिए ख़तरे की घंटी यहाँ पे ये बजती है कि जो 4 उम्मीदवार आए उनमें से एक तो सरदार तनवीर इलियास साहब खुद आए अपने ग्रुप की तरफ से, जबकि दूसरे ग्रुप के 3 लोग आ गए। 3 कौन आ गए? बैरिस्टर सुल्तान महमूद, दूसरे ख्वाजा फारूक और तीसरे अजहर सादिक। ये तीनों उम्मीदवार जो हैं एक ही ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और तीनों का जो दोनों का ताल्लुक़ है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ है। ये आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप के साथ हैं। जब आज इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो वहाँ पे इनका विजन जाना गया और पूछा गया। अब बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ग्रुप क्लियर कर दूं कि इनके ग्रुप में कौन कौन से कैंडिडेट हैं और मसला क्या होगा और इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के ग्रुप में अजहर सादिक हैं नंबर 1 पे, फिर ख्वाजा फारूक भी उन्हीं का हिस्सा हैं, तीसरे चौधरी अरशद भी उन्हीं के साथ हैं, चौथे अंसर अब्दाली, मलिक ज़फ़र भी उनके साथ हैं, मलिक ज़फ़र साहब भी उनके साथ हैं, चौधरी इखलाक ये भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप का हिस्सा हैं। फिर फ़हीम अख्तर रब्बानी को शामिल तो करवाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर सुल्तान महमूद नहीं, लेकिन वो ग्रुप इससे उठे और जाके सरदार तनवीर इलियास के ग्रुप में बैठ गए। उसके बाद जी चौधरी रशीद भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं और दीवान चुगताई जिन्होंने राजा फारूक हैदर साहब को शिकस्त दी वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। उसके बाद जी दीवान मोहिउद्दीन और चौधरी मकबूल, ये 10 से 12 बंदों का ग्रुप बनता है और बड़ा तगड़ा ग्रुप है। ज़ाहिर है बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लोग भी चाहेंगे कि वही प्राइम मिनिस्टर बने ताकि कल को जो मिनिस्ट्रियाँ मिलनी हैं उनको उसमें उनका हिस्सा मिल जाए या हुकूमत को वो इंजॉय कर सकें। सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ जी एक तो उनकी जो सगीर चुगताई साहब जो हादसे का शिकार हो गए थे उनकी अहलिया वो इनके ग्रुप का हिस्सा हैं। उसके बाद मीर अकबर साहब जो नून लीग के वज़ीर थे जंगलात के वो शामिल हुए, वो सरदार तनवीर इलियास साहब ने शामिल करवाया था, वो भी इनके ग्रुप का हिस्सा है। फ़हीम अख्तर हैं, सरदार मोहम्मद हुसैन हैं, उसके अलावा सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जिन्होंने यासीन गुलशन साहब को बड़ा टफ इलेक्शन हराया है। तो ये वो सारा ग्रुप ये है। अब आपको याद होगा जब पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, खैबर पख्तूनख्वा में सीएम का मसला बना कि कौन बनेगा, तो वहाँ पे जब इमरान खान साहब को पता चल गया कि आतिफ जो खान हैं वो बड़े तगड़े हैं और दूसरे इनका ग्रुप भी है परवेज़ खटक साहब का भी, तो किसको बनाएं? तो फिर परवेज़ खटक ने कहा कि जी ये बनूंगा मैं नहीं तो फिर बनेगा आतिफ खान भी नहीं। तो फिर तब खान साहब ने महमूद खान साहब को उठाया और लाके उनको सीएम बना दिया। अब होने ये जा रहा है, इत्तलात ये हैं कि अजहर सादिक और ख्वाजा फारूक इन दोनों को वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बनाना चाहते हैं, इन दोनों में से एक। और इसमें से भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं वो ख्वाजा फारूक हैं। ये इलेक्शन से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कभी इम्कान है जी, 70% इम्कान है कि ख्वाजा फारूक को बनाया जाएगा, क्योंकि अगर तनवीर इलियास को बनाते हैं तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ग्रुप कहीं बागी ना हो जाए, और अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को बनाते हैं तो तनवीर इलियास साहब का ग्रुप कहीं बागी ना हो जाए और हुकूमत को डिस्टेबलाइज ना वहाँ पे कश्मीर में करे। तो ये बुनियादी वजूहात हैं। और ख्वाजा फारूक साहब
मुजफ्फराबाद से हैं। इन्होंने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर थे और बड़े तगड़े कैंडिडेट थे, उनको शिकस्त दी थी। और असर सादिक साहब ये डडियाल मीरपुर से जीते हैं और इनके ताया या चचा थे गालिबन चौधरी मोहम्मद यूसुफ, बहुत बड़े सनतकार थे, ये उनके घराने से ताल्लुक़ है, तो ये भी बड़े अच्छे और तगड़े उम्मीदवार हैं असर सादिक, लेकिन इनका ग्रुप एक ही है। तो अब देखते हैं कि कुरा किसके नाम निकलता है। तो कहा यह जा रहा है कि ख्वाजा फ़ारूक या अज़हर सादिक में से एक बनेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लड़ाई को ख़त्म करने के लिए यही आमतौर पे किया जाता है कि तीसरे फरीक को बना दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है जी फ़ाइनल जो है हतमी फैसला तो उन्होंने ही करना है, बट तनवीर इलियास साहब भी बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इधर इदारों में भी, इधर उधर। तो देखते हैं खान साहब उनके नाम का कुरा निकालते हैं या नहीं, लेकिन उनके बंदों ने माहौल ठीक बनाया हुआ है, हर जगह पे खबरें भी चलवा रहे हैं, ट्रेंड भी चलवा रहे हैं, तो देखते हैं। अच्छा जी, अब आए जी PP38 पे आ जाएं, आपको 9 वजूहात बता देते हैं। PP38 का इंतखाबात तो हो गया, हमारे जो तज़िये थे वो बड़े कुछ गलत भी हुए, लेकिन लास्ट वीडियो मैंने बता दी थी कि अपसेट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हमने ट्रेंड तब्दील होता देखा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ था, वहाँ की सूबाई असम्बलियों में से तकरीबन 10 में से 8 या 9 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून अपने पास रखती है, और 10 नशिस्तें सूबाई असम्बलियों की तकरीबन उनके पास हैं, और बाकी MNA भी उनके वहीं पे है। बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये वो हल्का है जहाँ पे PTI के पास कभी पोलिंग एजेंट भी नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ से जीतना ये वाकई बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। सबसे पहले जी PTI ने इलेक्शन लड़ने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। हिकमत अमली ये बनाई कि जब उनका एहसन सलीम बरियार सामने आया मैदान में, बहुत अमीर आदमी है, सरमायादार आदमी है, पैसा उसने पानी की तरफ बहाया है, तो उसने क्या किया जी, इनके ताहिर हुंडली और सईद भली वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, हुकूमत पूरी मुतहरिक हुई और इन्होंने जाके उन दोनों को बिठा दिया कि भाईजान आप बैठ जाएँ और मेहरबानी करो सानू इलेक्शन लड़न दो और जीतन दो। अब ख़दशा ये था कि ये बंदे सपोर्ट नहीं करेंगे, ज़ाहिर है अगर वो एहसन सलीम बरियार जीत जाते हैं तो अगले इलेक्शन में इनकी छुट्टी हो जाएगी, वो बड़े सरमायादार आदमी हैं। खैर अब ये तो बाद में वक्त बताएगा कि इनके साथ अब क्या होता है, लेकिन इन्होंने PTI को सपोर्ट किया और अपना जो वोट बैंक था जो इन्होंने लिए हुए थे, अच्छे वोट लिए हुए थे, वो भी इन्होंने हुकूमत को दिलवा दिए। फिर दूसरी वजह ये बनी, एक तो ये वोट इकट्ठा कर लिया इन्होंने, दूसरी वजह ये बनी कि एहसन सलीम बरियार ने इतना पैसा डाला इलेक्शन में कि अगर वो किसी गांव में, कहते हैं कैंपेन पे भी जाते थे, कि अगर किसी का कोई मसला होता था तो अपनी पॉकेट से भी उन्होंने हल किया है। तीसरा, एक तो हुकूमती उम्मीदवार थे, उनको वो बहुत बड़ा एज हासिल था, और आमतौर पे आपको पता है ज़िमनी इंतखाबात हुकूमतें जीता करती हैं, लोगों ने अपने काम करवाने होते हैं और हुकूमती मशीनरी भी यूज़ हो रही होती है, तो ये एक फैक्ट है। तीसरा जी, उन्होंने जो चौथा हिकमत अमली बहुत तगड़ी किस्म की बनाई, और जितने भी PTI के पोलिंग एजेंट थे उन सबको मुतहरिक किया गया कि जी आपने अपना पोलिंग स्टेशन जो है वो नहीं छोड़ना और वो एजेंट वहाँ पर मौजूद रहे। फिर पूरे जो गुजरांवाला डिवीज़न के आसपास के इनके जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उन्होंने सियालकोट में डेरा डाल लिया, और इतनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, लोग बताते हैं कि जैसे सियालकोट ये फतह करने आए हुए हैं। इन्होंने एक प्रेशर रखा, बारिश भी थी, मौसम भी ख़राब था, लेकिन इन्होंने एक प्रेशर रखा और हर यूनियन काउंसिल इन्होंने एक एक रहनुमा के हवाले कर दी कि आपने ये हमें जीत के देनी है। फिर इन्होंने अपना वोटर भी निकाला, हालांकि मुस्लिम लीग नून का वोटर जो 56-57 हज़ार वोट है वो उतना बरकरार है, लेकिन ये अपना वोट ले गए। फिर फिरदौस हाजी ख़ान साहिबा का भी किरदार हासिल है, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने उनको शाबाश भी दी है, और मुस्लिम लीग नून ने अपना वोट बरकरार रखा। इसी तरह TLP का जो वोट था वो भी बरकरार रहा, तो वो फ़र्क नहीं पड़ा और ये PTI सीट जीतने में कामयाब होगी। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।